अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते तो शायद कई लोग जिंदा घर न लौट पाते। यमन में हूती विद्रोहियों की कैद से छूटकर स्वदेश लौटे 7 भारतीयों के ये शब्द हैं। ये सभी 7 भारतीय इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री की ही बातें कर रहे हैं। उनका आभार जता रहे हैं, कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो शायद कभी घर लौट ही नहीं पाते। प्रधानमंत्री मोदी की बात करते करते उनका गला रूंध जाता है। उनकी बातें सुनेंगे तो आपको एहसास होगा भारतीय होने का मतलब क्या। विदेशों में भारतीय अब कितने सेफ हैं। भारतीय होना एक एहसास है कि कहीं भी आप फंस जाएं, आपके साथ आपकी सरकार खड़ी है, आपको कुछ नहीं होने देगी। ये सभी 7 भारतीय संयुक्त अरब अमीरात के एक जहाज के नाविक हैं। जनवरी में जहाज पर माल लेकर यमन के समंदर से गुजर रहे थे और उसी समय यमन के हूती विद्रोहियों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया था। रविवार को ये सभी भारतीय नाविक दिल्ली पहुंच गए। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने इनसे बातचीत की। भारतीय नाविकों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे में रहे एक एक पल की बातें बताई, स्वदेश वापसी की पूरी कहानी सुनाई। सुनिए। यमन में फंसे सेलर्स को वापस स्वदेश लाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम मोहम्मद खान है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर, कैसे ये पूरा वाकया हुआ था? किस शिप में आप लोग थे? क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था उसमें? जी सर, हमारे शिप का नाम रवाबी था। हम लोग सर सुकत्रा से जो है सऊदी जीजान पोर्ट पर सेलिंग कर रहे थे। मिडनाइट का समय था और हम लोग निश्चिंत होकर अपने ही जो है रूट पर जो है सेलिंग कर रहे थे। अचानक जो है हम पर जो है अटैक हुआ, हमला हुआ। जब तक हम लोग कुछ समझते तब तक हम लोग कैप्चर हो चुके थे। शिप पे अचानक बहुत सारे हमलावर आ गए थे? हाँ सर, काफ़ी सारे लोग इसमें जो छोटे छोटे बोट से आ गए और शिप पे चढ़ गए और फिर हम लोगों को पकड़ लिया। तो आप इंडियन कितने लोग थे उस समय? सर, हम 7 इंडियंस थे। वहाँ ले जाने के बाद क्या कुछ किया उन लोगों ने? सर, जब पहले तो उन्होंने सर हमें जो है कैप्चर कर लिया। हम तो काफ़ी जो डरे हुए थे कि ये पायरेट्स हो सकते हैं या हमें मारने आए हो। लेकिन बाद में जब उनसे बात हुई, हमने बताया कि हम इंडियंस है, तो काफ़ी खुश हुए। वो जैसे भाई की तरह हमारे साथ जो ट्रीट करने लगे और उन्होंने हमें खाने के लिए बिस्किट दिया, मिल्क दिया। इंडियंस होना ये फायदेमंद रहा वहाँ पे? जी सर, इंडियन होना फायदेमंद है। इंडियन पूरी दुनिया में कहीं भी जाए उनके लिए फायदेमंद है। उनका अलग ही एक इमेज बना हुआ है सर हर देश में। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है। मैं कल्याण मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुनव्वर साहब, तकरीबन 3.5 महीने हो गए आपको इस हालात में। जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल हालात रहे होंगे। केंद्र सरकार ने जो कुछ कोशिश की वो कैसा रहा? सर, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हमको पहले उम्मीद नहीं थी कि हमको लग रहा था कि मतलब और टाइम जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने काम करी है, बहुत जल्द से जल्द 3.5 महीने में नेगोशिएशन करके हमको सेफली वहाँ से ओमान लेके आए, ओमान से फिर इंडिया लेके आए। इसके लिए हम सर पूरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतने दिनों तक आपको कहाँ रखा गया था? हमको सर 3.5 महीना पूरा हुदैदा में थे, लेकिन हर 15-20 दिन में हमको मतलब एक रोटेशन चालू था। शिप पर लेके जाते थे 3-4 क्रू को, वहाँ रखते थे 15-20 दिन और फिर वहाँ से फिर वापस हुदैदा होटल में लेके आते थे। क्या आप लोगों के साथ कोई खराब व्यवहार भी उस बीच में होता था? जी नहीं सर, कोई खराब व्यवहार, कोई शारीरिक या कोई मानसिक रूप से कोई जो है टॉर्चर नहीं किया गया। बल्कि हम भारतीय हैं इसलिए उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया कि वो अपने से ज़्यादा अच्छा भोजन हमें देते थे, खाना खाने को, कपड़े भी दिए पहनने के लिए। ये टी-शर्ट वहीं से लाया हूँ मैं। मतलब ये कोई तनाव का विषय नहीं था? एक बार जब वो जान गए कि आप लोग इंडिया से हैं तो ये भरोसा आप लोगों को था कि आप सकुशल रहेंगे? हाँ सर, ये भरोसा कि हम घर जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जिस प्रकार से इंक्वायरी चल रही थी, हमें लगा था कि 1-2 साल हम यहाँ फंसे रहेंगे, इंडिया नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर जब इंडियन एम्बेसी से बात होना शुरू हुआ तो हमें पूरा यकीन था कि जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जो है निकाला, उस प्रकार भारत सरकार कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। और हम भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और ओमान सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने इतनी जल्दी हमें वहां से निकालकर हमारे घर वालों के पास पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि विदेश नीति अच्छी रहती है, प्रभावी रहती है। क्या आप लोगों के एपिसोड में भी ये महसूस हुआ? जी सर, हमें महसूस है, क्योंकि हमें पहले भी मतलब पता था कि यमन से कुछ लोगों को पहले भी निकाला गया है। तो हमें भरोसा था कि हाँ, इस बार भी हम भी निकाले जाएंगे। यूक्रेन से जैसा लोगों को निकाला गया इतने कम समय में, तो हमको पूरा भरोसा था कि जल्द से जल्द हम भी यहाँ से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया टीवी के मार्फत क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है सर। उन्होंने हमको मतलब वहाँ से निकाला, हमको हमारे घर वालों तक पहुँचाया। इसका शुक्रिया था मतलब सर बोलते ना, मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना खुश है हम। यही सवाल मैं आपसे पूछूं। जी सर, मैं प्रधानमंत्री जी का जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी भारतीय विदेशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, अगर वहां वो किसी भी कंडीशन में अगर फंसते हैं तो वो निराश ना हो, अपना होप न खोएं। भारत सरकार उनके साथ है और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं किसी को कुछ नहीं होने वाला। फिर से आप लोग बाहर जाने की तैयारी में? हाँ सर, जॉब के लिए जाना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद, जैसे शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट heartfully thank for our great Indian government and our respectful honorable
like our Prime Minister Narendra Modi sir. Thank you for everything. Or like I want to say for one more thing for like our Oman government. They only bring us from Sana to Oman. They taken like risky only because of India. India having like more strong friendship with Oman. Once anywhere after we captured by Yemen army, first of all they are asking like where you from? We said like India. Suddenly they are like behaving, everything changed. They said don't worry, we take it easy. We and India same like Safa, which means like me and India, Yemen and India same like best friends. Don't take it serious. It will be fine within few days or few months. We don't know. हालात बदले उसके बाद ज़्यादा? Yeah, obviously sir, obviously. After PM सर का साथ बात किया ना वो लोग, उसके बाद ये पूरा चेंज हुआ है. Thank you very much sir. Thank you very much. Heartfully saying that. Thank you very much. जब तक इंडिया नहीं पहुंचा उस टाइम से हमारा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहे. अब जिबूती से हमारा इंडियन एम्बेसडर हमको कॉल करके थोड़ा होप दिया, फिर दूसरे बाद हमारा एम्बेसी फिर वो कॉल करके हमको रिलीज डेट बताया. उस टाइम से हमको बहुत खुशी हुआ. आई एम रियली थैंकफुल फॉर नरेंद्र मोदी सर एंड आवर इंडियन एम्बेसी. इट्स लाइक ए रीबर्थ फॉर अस. तकरीबन 3.5 महीने हो गए थे ये घटना को हुए, आप लोगों को अगवा हुए? Yes sir, it's been 3 months. We are still like it's like a dream for us. We came from a bad situation to the good situation. इंडिया आके हमको बहुत सारा खुशी हुआ. हमारे इंडियन एम्बेसडर को मिलके ओमान पे हम सोचा हमको घर पे पहुंच लिया, ऐसा फील आया हमको. कैसे रखते थे वो आप लोगों को? क्या कुछ खाना पीना देते थे? किस जगह पे रखते थे? सर उन लोग हमको अच्छा जगह पे रखा, होटल, और थोड़ा आदमी को शिप में ऐसे रोटेशन करता था, 5 मेंबर्स. लेकिन हम कुछ भी पूछता था उन लोग लेके आके देता था. हम स्टार्टिंग 3 दिन के बाद हमको कपड़ा नहीं है, उन लोग क्या कि कपड़ा भी लेके आके दिया, खाने के लिए खाना भी दे. 3 होटल का मेन्यू लेके आया, हमको बोला आप लिस्ट में लिख के दे दो, हम 3 बार आपको खाना देगा. हर चीज़ अच्छा चलता था उधर. ये इंडियन जान के उन लोगों के बिहेवियर में फ़र्क पड़ा था? ये बदलाव इंडियन जान के बदलाव हुआ? यस सर, इन लोग इंडियन जान के बहुत उन लोगों के कैरेक्टर में चेंज हुआ. उन लोगों के इंडियंस के साथ अच्छा कनेक्शन है. उन लोगों का हमारे इंडियन डॉक्टर्स भी है. इंडियन में उन लोगों का डॉक्टर पढ़ने के लिए उन लोगों के बच्चों और भाई बहनों सब इंडिया पे आते. उन लोग हमारे इंडियन एक्टर्स को देखते, इंडियन मूवीज़ को देखते, और उन लोग हमारे इंडियन कल्चर बारे में भी पूछता रहते. हमको कभी भी टाइम मिले तो उन लोग कुछ ना कुछ इंग्लिश में बात करके. मोदी जी के बारे में कुछ पूछा था क्या? यस सर, मोदी जी लाइक उन पूछता रहते हैं हमारा आपका कंट्री में कैसे होते थे सब चीज़, क्योंकि उन लोगों का कंट्री पे अभी आप देख लिए तो पूरा एकदम बैड सिचुएशन है उन लोग कंट्री. हम खुद हमारा अक्सर देखा, हमारा इंडिया के बारे में बहुत अच्छा से उन लोगों का अच्छा रिलेशनशिप है. लोग हमारे इंडिया आके ट्रीटमेंट करने के लिए भी सोच रहे. लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी की उनकी सरकार ने जो कोशिश की वो कैसी कोशिश रही आप लोगों को छुड़ाने में? यस सर, प्रधानमंत्री का कभी भी हम जिंदगी नहीं भूल पाए है सर. इतना कुछ हमको यकीन भी नहीं है हम इतना जल्दी रिलीज हो जाते. लेकिन एक दिन आगे हम प्रधानमंत्री जी और एम्बेसी के साथ और दोनों मिलकर हमको इतना कोशिश करके हम उधर से निकाला. और ओमान गवर्नमेंट को भी हमारा वेरी थैंकफुल फॉर सेंडिंग अस फॉर फ्लाइट फॉर सना एयरपोर्ट. आप दोनों लोग कहाँ के रहने वाले? Kerala. I'm also from Kerala. What do you want to say? Thank you, Modi sir. Thank you for Fire Sarkar for helping us we are stuck in there for past 3 months. So thank Modi Sarkar sir. धन्यवाद आपका. तो ये सारे वो सेलर्स हैं जो कि यमन से जिनकी स्वदेश वापसी हुई है. कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.